कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर कहीं सुख नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आपको सर्व प्रकार की अनुकूलता प्राप्त हो। आपके भीतर ही आपको सर्व प्रकार की अनुकूलता मिल सकती है। थोड़ा समय हम भीतर रहें तो फिर अपने संपूर्ण काया ही हमें परिपूर्ण सुख देती है, वह भी सदा सदा के लिए। इसलिए अनुकूल स्थान केवल अपनी अमूर्त काया में है। वही शरण है, वही आनंद है। जैसे चीनी को मीठा भी कहते हैं, ऐसे ही आप अपनी अमूर्त काया को आनंद या सुख कह सकते हैं। आपकी संपूर्ण काया आनंद की बनी हुई है। आनंद बाहर ढूंढते हैं तो हमको निराशा ही हाथ मिलने वाली है। हिरण की नाभि से कस्तूरी की सुगंध आती है, पर भ्रम से वह सुगंध को बाहर ढूंढता है और हैरान होता है। इसी प्रकार सुख भीतर से आता है और हम बाहर ढूंढते हैं तो फिर हैरान ही होते हैं। जहाँ बहिर्मुख हैं तो वहाँ फिर रोटी, कपड़ा, मकान आदि नाना पदार्थों की आवश्यकता होती है। कोई विश्व में ऐसा स्थान नहीं है जहाँ सब निरोग रहते हों। कोई डॉक्टर नहीं हो, कोई दवा की दुकान नहीं हो। रोग है वहाँ दुख है ही, पर हम अपने भीतर रहकर सदा निरोग रह सकते हैं। न दवा की आवश्यकता, न किसी डॉक्टर की आवश्यकता रहती। बिना किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय किए आप उत्तम अविनाशी सुख को पा सकते हैं। आनंद ही हमारा रूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। अपनी अमूर्त काया है जिसका रूप आनंद ही है, और वह अमूर्त काया इस मूर्त काया में मिली हुई इसी के बराबर है। मूर्त काया के अंगोपांगों के समान ही हमारे अमूर्त अंगोपांग हैं। हमारे अमूर्त अंगोपांगों में सुख दुख होता है और मूर्त अंगोपांगों में स्पर्श, रसगंध, वर्ण ये मूर्त धर्म होते हैं। इस प्रकार मूर्त काया और अमूर्त काया में महान अंतर है। मूर्त काया हमारे में मिलावट रूप है, हमारे अशुद्धि का कारण है। हमारी अशुद्धि दुख रूप होती है, और उस अशुद्धि को, मिलावट को दूर कर दिया जाए तो हमारी अमूर्त काया एकांत सुख रूप ही रहती है अनंत काल तक। उस मूर्त काया के मिलावट को दूर करने के लिए मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़िए और अपने अमूर्त काया के आश्रय से ही जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। अंतर्दृष्टि करके रहिए और अद्भुत, अनुपम, अपूर्व आनंद भोगिए। वीतराग रहिए,
परम शांति को भोगिए, पूर्ण स्वास्थ्य को भोगिए। थोड़े से अभ्यास से ही फिर आपकी अमूर्त काया सर्वथा वेदना रहित होती है, और वेदना होने का कोई कारण भी फिर उपस्थित नहीं होता, क्योंकि वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म पृथक हो जाता है। जब हमारे भीतर हम निवास करते हैं, अपने में ही उपस्थित रहते हैं। अपने में उपस्थित रहना ही साधक दशा है, साधु का स्वरूप है, और उसी से यह जीव फिर परमात्मा होता है। निज में ही नित्य विहार करने विहार करतु पर द्रव्य में। बस हमें अपने में आना है, अपने को ही भोगते हुए रहना है। सुख स्वरूप वस्तु हमारी अपनी अमूर्त काया ही है। हमें अपने में ही सुख का अनुभव होता है। इस कर्म के संबंध से ही दुख की उत्पत्ति होती है, अन्यथा हमारी अमूर्त काया केवल सुख का ही अनुभव कराती है। और बाह्य मूर्त पदार्थ तो जड़ ही है, अचेतनी है, वहाँ सुख दुख रूप कोई संवेदना नहीं है। इंद्रिय द्वार से मूर्त कर्म के संबंध से ही हमको ये मूर्त पदार्थ सुहावने असुहावने लगते हैं। वास्तव में वे न सुहावने हैं न असुहावने हैं। सारा दोष इंद्रिय ज्ञान का है और मूर्त कर्मों के संबंध का है। इस मूर्त के कारण ही हमारा मूर्त के साथ बंधन होता है, संसार में परिभ्रमण होता है। इस मूर्त पदार्थ को धन नहीं मान करके शत्रु मानिए, फिर मोक्ष दूर नहीं है। आवश्यकताओं को कम करते जाइए, स्वावलंबन से जीते जाइए। जितना परावलंबन उतना दुख है, जितना स्वावलंबन है उतना सुख है। क्योंकि पर में सुख नहीं है, इसलिए परावलंबन का फल दुख है, और अपनी काया में सुख है, इसलिए स्वावलंबन का फल सुख है। तो अपने अमूर्त काया के ही गीत गाइए, इसी का गुणगान करिए। पर का गुणगान हम करते आए हैं, पर उससे कहीं परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। इतने भगवान के प्रतिमाओं की स्थापना करके उनके दर्शन पूजन कीजिए, उनकी परिक्रमा लगाइए। सुख पर में से आने वाला नहीं है, मूर्त में सुख है ही नहीं। और आप अपने भीतर ही परिक्रमा लगाइए, फिर आनंद ही आनंद है। अपने में ही झुकना है, परमात्मा के रूप में अपने को ही नमन करना है। धर्म के मार्ग में परद्रव्य का आलंबन नहीं है, क्योंकि स्वावलंबन ही धर्म है। धर्म तो ये कहता है कि जो बाहर ही किसी भी पदार्थ में सुख देखता है, उसको कभी मोक्ष नहीं है।
भले वह किसी परमात्मा की कल्पना करके उसमें सुख ढूंढता है तो भी पराधीनता कभी सुखरूप नहीं है। स्वाधीन रहिए, सुखी रहिए। और स्वाधीनता का यही स्वरूप है कि हमारी दृष्टि अपने सिर से पैरों तक रहे, यही हम अपना ही सुख भोगते हुए रहे, विश्वों के सुख का त्याग करें। अपने सुख को जो भोगते हैं वे ही परमात्म दशा को प्राप्त करते हैं, अन्य कोई परमात्म दशा को प्राप्त नहीं करता। जो विषयों से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं वे निश्चित ही अधोगति में जाते हैं। अधोगति का आशय यही है कि वे नाना दुख रूप अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, हीन योनियों में जन्म लेते हैं, जहाँ पल पल दुख का ही अनुभव होता है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, धर्म की आज्ञा इतनी ही है। अपने स्वरूप में ही रमण करिए, सिर से पांव तक यह आपका स्वरूप है। इसी में लीन होकर जीव परमात्मा होते हैं, परमानंद को पाते हैं। अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर फिर मूर्त से सदा अप्रभावी रहते हैं। बाहर तो प्रकृति कभी भी उदार नहीं रहती, कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती रहती है और मूर्त से बंधा हुआ जीव उस आपदा से कष्ट भोगता है, प्राणों को भी गंवाता है। जो भोग की सामग्री है वही मृत्यु का कारण बन जाती, नाना दुखों का कारण बन जाती। इस मूर्त पदार्थ का विश्वास छोड़िए, अपने अमूर्त तन का ही विश्वास करके मूर्त धन का विश्वास छोड़िए। बाहर की चाह नहीं है, वहीं आप बादशाह हैं। चाह मिटे चिंता मिटे मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वे ही साहों के साथ। जिनको केवल अपने अमूर्त काया ही चाहिए वे ही वास्तव में विश्व के नाथ हैं, परमात्मा है। परमात्मा को किंचित भी परिग्रह नहीं है, किंचित भी बाह्य विषयों का सेवन नहीं है, किंचित भी इंद्रिय ज्ञान नहीं है। ये मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करते हैं, मूर्त पदार्थों को विषय करने योग्य उनके पास इंद्रियां नहीं है। अमूर्त काय है, भले उसमें इंद्रियों जैसा आकार हो, पर इंद्रिय ज्ञान से वे रहित हैं, क्योंकि मूर्त इंद्रियों का संबंध नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, अपने ऊपर की सीमा, नीचे पग तले के भाग पर आइए, नीचे की सीमा, और आप ये स्वीकार करेंगे कि सुख दुख आपको इतने से क्षेत्र में ही होता है, इसके बाहर किंचित भी सुख दुख रूप संवेदना नहीं होती। सुख दुख रूप संवेदना जीव पदार्थ में होती है और आप एक जीव पदार्थ हैं। और जीव पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक वे जो मूर्त इंद्रियों आदि के सहाय से मूर्त के आश्रय से जीते हैं, वे संसारी प्राणी हैं। और एक वे जो
अंतर्दृष्टि से अपने अमूर्त काया के आश्रय से जीते हैं, वे मूर्त प्राणों से मुक्त परमात्मा है। जो मूर्त इंद्रियों के संबंध वाले हैं वे अशुद्ध जीव हैं, और जो मूर्त इंद्रियों के बंधन से, मिलावट से मुक्त हो गए हैं, वे शुद्ध जीव हैं। और शुद्ध जीव ही उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। तो हमें अशुद्धता को मिटाकर शुद्धता को प्रकट करना है, और वह अशुद्धता इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होती है। इसलिए इंद्रिय जयी होना है, इंद्रिय संयम करना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। ध्यान के सत्र की यह प्राथमिक आवश्यकता है कि हम नेत्रों को बंद रखेंगे, भले ही ये हमारे लिए कठिन हो, क्योंकि हम बाहर की दुनिया से बेतहाशा जुड़े हुए हैं, बेलगाम जुड़े हुए हैं, पूरी तरह स्वच्छंद हो गए हैं, और ये हमारा आवारापन है। हम स्वयं ही अपने सुख के बाधक हैं। मूर्त पदार्थों को भोगते हुए रोगी रहते हैं, दुख से ग्रस्त रहते हैं। अब अपने को अपने अमूर्त काया के साथ रहना है। बाहर में जो हमने परिजनों की, मित्रों की कल्पना की है, उस कल्पना को छोड़िए। ये मेरा परिजन है, मेरा मित्र है, मेरा देव है, मेरा गुरु है, मेरी संपत्ति है, ऐसा जो बाह्य पदार्थों में ममत्व किया है, संबंध स्थापित किया है, तो फिर उसका फल अतिशय दुख है। फिर हम अपने अमूर्त काया के साथ संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। जो संबंध पारमार्थिक है, सत्यार्थ है, वास्तविक है, ये अपने अमूर्त काया ही अनादि से हमारे संग है। भले आकार बदलता रहा, संकोच विस्तार होने के कारण, पर इसके अलावा हमारा किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म तत्वयो। इस आत्म तत्व का परद्रव्य के साथ वास्तव में कोई भी संबंध नहीं है। संबंध का निर्वाह करने में ही हम नाना दुखों को भोगते हैं, और संबंधों को छोड़कर यदि अपने स्वरूप में निवास करें तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर रोग नहीं है, शोक नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, विषाद नहीं है, कोई कसाई नहीं है, कोई पाप परिणाम नहीं है, कोई कर्म का बंधन नहीं है। फिर हम परमात्म दशा को प्राप्त कर लेते हैं, फिर सदा सदा सुखी ही रहते हैं। उस सुख को पाने के लिए ही कदम बढ़ाइए। भले ही सने सने चलिए, पर निरंतर चलिए। नियमित रूप से ध्यानाभ्यास कीजिए। अपने मूर्त के हर अंग तक अपने ध्यान को लाना है। अपने इस अमूर्त काया की उपेक्षा नहीं करना है। तो यही तो वास्तविक धन है जिसको आपने संभालना है। आपका वास्तविक धन, वास्तविक आनंददाता आपकी अमूर्त काया ही है। अन्य कोई पदार्थ आपका धन नहीं है। इस आत्म तत्व को
भूलना नहीं। यही तो वास्तविक संपदा है। अपनी मूर्त ही विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है, अमूल्य पदार्थ है। पूरे ब्रह्मांड में इससे उत्तम पदार्थ कोई नहीं है। हमें अंतरंग में परमात्मा है, भगवान है। आभ्यंतर शरीर ही भगवान नाम पाता है, तो वही आनंद आता है। इसी से ही आनंद की अपेक्षा रखिए। प्रार्थना करना हो तो अपने अमूर्त काया से ही आनंद की प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, आनंद मुझको दीजिए। ऐसी प्रार्थना अपने अमूर्त काया से ही कीजिए, अपने से ही कीजिए। इस अपने अमूर्त काया को, इसके सर्व अंगों पांगों को ही आनंद अमृत रूप मानकर इसी का सेवन कीजिए, और निश्चित ही आप फिर अमर होंगे। अंतरंग में तो आप अमर हैं ही, पर बहिरंग में भी आप अमर होंगे। अंतर में ही विचरण करिए, क्योंकि आपको अपने भीतर ही विश्राम मिलेगा। जीव का स्वरूप विश्राम करना ही है। आज नहीं तो कल वृद्धावस्था में तो फिर आपको विश्राम करना ही पड़ेगा, और आपकी इंद्रियां शिथिल नहीं हो, काया स्थिल नहीं हो, तो इसके लिए विश्राम करने की आदत डालिए। लोग के जीव नींद लेकर विश्राम करते हैं, आप अंतर यात्रा करते हुए विश्राम करिए। विश्राम करना काम करने से भी ज्यादा जरूरी है। एक दो रात भी लोग सो नहीं पाए तो मरने जैसे हो जाते हैं, अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं। और निद्रा में तो जीव अचेतन जैसा हो जाता है। तो विश्राम तो करना है, जागते हुए विश्राम करना है, फिर निद्रा की आवश्यकता नहीं है। फिर आप भले अनंत काल तक बिना निद्रा के ही रहें, उत्तम सुख का ही अनुभव करेंगे। इसलिए निवृत्ति लीजिए, रिटायर होकर अपने मूर्त का सुख भोगिए। क्योंकि अपने स्वरूप में ही विश्राम मिलता है। जिस परमात्मा की आप आराधना करते हैं वह कुछ भी काम नहीं करता है, निकम्मा है, निष्कर्म है। वह अपने स्वरूप के आनंद को भोगता है, बिना यत्न के ही उसको अपनी पूरी मूर्त आनंद का अनुभव कराती, क्योंकि उन्होंने अपनी मूर्त का विश्वास किया है। अपनी मूर्त से सुख की आशा कर इससे वे युक्त हुए हैं, तो वह मूर्त उनके विश्वास को पूरा करती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने से किंचित भी बाहर हमारा सुख नहीं है। जहाँ जितना हमारा क्षेत्र है उतना ही हमारा सुख है। इंद्रिय द्वार से ही हम
अपने सुख से दूर चले जाते। तो फिर स्व पर का विवेक करके वापस अपने पास आ जाइए, क्योंकि बाहर पर पदार्थ हैं जो आपके नहीं है, उनका आश्रय करना वह अपराध है। आपकी वस्तु आपकी अमूर्त काया है, वही आपके द्वारा सेवन किए जाने योग्य है, आश्रय किए जाने योग्य है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ऐसे ही आप अपना समय अपनी ओर देते हैं, थोड़ा थोड़ा भी देते हैं, तो फिर आप पूरी तरह कर्म से निवृत्त होकर परमात्मा हो जाते हैं, सदा के लिए सुखी हो जाते। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हर भाग में आपको सुख गुण की परिणति अवस्था अनुभव में आती है, और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। निरोग जीना हो तो अपने हर भाग का संवेदन कीजिए, फिर किसी भी कारण से आप रोगी नहीं होते, दुर्घटनाग्रस्त भी नहीं होते। ऐसी निसर्ग में ही व्यवस्था है। यदि आपको कर्म का संबंध नहीं है, जो स्वानुभव से होता है, तो फिर मूर्त पदार्थ आपको किंचित भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं, या आप उनसे प्रभावित नहीं होते। ऐसी ही कोई व्यवस्था स्वतः बनती है। सर्दी गर्मी ही आपको नहीं सताती, बाहर का कोई पदार्थ से आप प्रभावित नहीं होते। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। नासिका भाग पर आइए। अभ्यंतर दृष्टि वही नासाग्र दृष्टि कहलाती, वही हमको जन्म मरण से मुक्त कर परमात्मा बनाती है, शाश्वत सुख में स्थापित करती है। अंतर्मुख होकर आप मुक्ति का बीजारोपण करिए, फिर मुक्ति तो स्वमेव दौड़ती भी आ जाएगी। बीज लगाइए, बस अपनी समूर्त काया की रुचि उत्पन्न करिए, जो इसके सन्मुख होने से होती है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, वही सुख का मार्ग है, भला है। फिर उसी सुख स्वरूप में लीन रहना है, वही मोक्ष का मार्ग है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।